Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss another great question from the book Pathfinder. The problem is from the chapter Impulse, Momentum and System of Particles. The question is from Build Your Understanding 3. It's a great question जहाँ पे हम लोग वापस देखने वाले हैं कि एक मासलेस कॉर्ड कैसे एक मोशन ऑफ पार्टिकल को गवर्न करने वाला है, एक पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मासलेस कॉर्ड, और उसका स्पीड कितना होगा जब एक कॉर्ड टॉट होने वाला है. तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का. द क्वेश्चन सेज दैट कि एक लाइट इनएक्सटेंसिबल फ्रिक्शनलेस कॉर्ड दिया गया है, मतलब जिसका लेंथ कांस्टेंट है डेफिनेटली. तो इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शनलेस है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये सब. लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया गया है एल, और उसमें एक स्मॉल बीड है जो कि दोनों नेल्स के बीच में टाई किया गया है. एंड बोथ द नेल्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 L अपार्ट. सो इनिशियली द बीड इज हेल्ड क्लोज टू द नेल एंड रिलीज्ड. तो चलिए एक बार देखते हैं स्टेटमेंट. तो इसमें ये बोला गया है कि एक मान लो कुछ ऐसा दो डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस है डिस्टेंस का L/2, करेक्ट. अब इनके बीच ना एक कॉर्ड यहाँ पे मान लो झूल रहा है और इनके बीच एक बीड है. तो क्योंकि ये मासलेस रॉड है तो ये इस बीड पे कुछ भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा जब तक ये टॉट नहीं होगा. तो हम लिख सकते हैं सिंस इट इज इन स्लैक पोजीशन, तो टेंशन बाय द कॉर्ड विल बी 0. टेंशन बाय कॉर्ड विल बी 0, ये हम लोग बोल सकते हैं. तो ये जो बीड है ना, इस बीड पे बस एक ही फोर्स लगेगा विच इज़ ग्रेविटी. क्योंकि टेंशन 0 लग रहा है तो बस सिंपली ग्रेविटी लगेगा, और क्योंकि सिंपली यहाँ पे बस ग्रेविटी लगने वाला है तो इसका जो मोशन है ये सीधा सीधा वर्टिकल होगा जब तक स्ट्रिंग टॉट नहीं होता. और जैसे ही भैया ये स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा, फट से मैं बोल सकता हूँ कि इस पे एक झटका लगने वाला है. किस तरफ? एक टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ और एक टेंशन लगने वाला है इस तरफ, दूसरे स्ट्रिंग की तरफ, करेक्ट. अब मान लो ये जो पार्टिकल है ये स्ट्रिंग टॉट होने तक x डिस्टेंस नीचे आया. तो फॉर नाउ दिस डिस्टेंस इज x, और ये जो सेपरेशन है दैट इज L/2, करेक्ट. तो क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है दैट वाज L, और ये इनएक्सटेंसिबल है तो लेंथ चेंज नहीं हो सकता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दैट इज L-x, करेक्ट. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट x² प्लस L/2² इज इक्वल टू L-x². यहाँ से आई थिंक आपको कुछ एक x का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी x² प्लस L²/4 इज इक्वल टू L² प्लस x² माइनस 2xL. x² एंड x² कैंसल्स आउट, और यहाँ से आप लिख सकते हो कि x कम्स आउट टू बी 3L²/4 बाई ट्वाइस ऑफ L विच इज़ 3L/8. ये आपका निकल के आ गया x का वैल्यू, मतलब ये पार्टिकल 3L/8 हाइट नीचे गिरा है बिफोर द स्ट्रिंग गेट्स टॉट. और जब भी ये पार्टिकल नीचे गिरेगा ना x डिस्टेंस का हाइट, तो गिरते टाइम इसका एक वेलोसिटी होगा v इनिशियल दैट इज √2gx, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा था, करेक्ट. और x का वैल्यू हमें क्वेश्चन पे गिवन है, तो v इनिशियल का वैल्यू आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ 3L/8. इसको अभी के लिए रहने देते हैं, करेक्ट. अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि उसके बाद जब ये झटका लगने वाला है उसके बाद इसका स्पीड कितना होगा और कौन से तरफ होगा. तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि जिस तरफ भी मेरा नेट टेंशन होगा डेफिनेटली मेरा नेट टेंशन के परपेंडिकुलर मेरा स्पीड होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार मैं दिखा देता हूँ कि नेट टेंशन इस तरफ है तो इसका जो स्पीड है दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ v फाइनल.
करेक्ट। नेट फोर्स मेरा जिस तरफ भी लगेगा उसके परपेंडिकुलरली वी फाइनल होगा। समझ गए आप ये? क्योंकि ऐसा मान लो कि अगर नेट टेंशन के पैरेलल कुछ भी कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो ये पोजीशन जो ना ये और इस तरफ जाता रहता, क्योंकि मुझे पता है कि और नहीं जा पा रहा है ये पोजीशन यहाँ पे। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक एक पार्टिकल जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टॉट हो चुका है। तो आप ये याद रखना, जब भी कुछ स्ट्रिंग टॉट होगा ना, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हमेशा वेलोसिटी होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अगर बोल दूँ कि एक पार्टिकल है और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो जैसे ही छूटेगा ना, जैसे ये स्ट्रिंग टॉट होगा, ये टॉट जब भी होगा फट से इसका जो वेलोसिटी है वो कभी मेरा पैरेलल टू स्ट्रिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैरेलल टू स्ट्रिंग हुआ तो स्ट्रिंग का लेंथ छोटा या बड़ा हो सकता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो टेंशन के परपेंडिकुलर होता है। रीजन आप लिख सकते हो, एनी पैरेलल कंपोनेंट will change length of string, करेक्ट। और स्ट्रिंग टॉट बन चुका है, लेंथ तो वापस और चेंज नहीं हो सकता, तो परपेंडिकुलर लगने ही वाला है। तो वी एफ हो जाएगा परपेंडिकुलर टू वी आई। अब भैया थोड़ा ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। क्लियर? आप ये भी और एक रीज़न ये भी बोल सकते हो, क्योंकि इस तरफ इसका मोशन स्टॉप हो गया है, तो इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी शुड बी जीरो, तो वेलोसिटी पूरा ही रहेगा सिंपली एक्स डायरेक्शन की तरफ। सिमिलरली अगर इस केस में आप देखो, टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बस वेलोसिटी होगा, पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ पार्टिकल और मूव नहीं कर रहा है। तो बेसिकली द जर्क विल स्टॉप द बीट इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, अब वी आई और वी एफ में कुछ रिलेशन चाहिए मुझे। तो अगर मैं बोल दूँ कि ये पर्टिकुलर एंगल इस थीटा, देन दिस ऑल्सो बिकम्स थीटा, करेक्ट। अब अगर ये दोनों थीटा आ गए ना, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा एंगल है ये मुझे चाहिए वापस अभी, क्योंकि मुझे वी आई और वी एफ में कुछ रिलेशन चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब इसको भैया क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि ये पूरा एंगल 90 है, करेक्ट। मतलब मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल है लेट्स कॉल इट फाई। तो मैं फाई को क्या लिख सकता हूँ, फाई कैन बी रिटन एज 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 90 मतलब π/2 है, तो यहाँ से आ गया मेरा π/2 माइनस थीटा। तो जैसे ही फाई मिल गया ना, मैं फर्स्ट से लिख सकता हूँ कि वी एफ इज सिंपली वी आई का कॉम्पोनेंट इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि जो भी वी आई का कॉम्पोनेंट अलोंग टेंशन होगा, ये कॉम्पोनेंट मेरा ज़ीरो हो जाएगा, करेक्ट। बस बचेगा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ये आप याद रखना। टेंशन के पैरेलल जो भी कॉम्पोनेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट रहता है वही रह जाता है बस, करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं वापस, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वी एफ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और वी आई का वैल्यू हमने निकाल लिया था कितना, √2 टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ 3l/8। अब कॉस फाई कितना है, π/2 माइनस थीटा, यहाँ से आ जाएगा √3gl/4 3gl/4 साइन थीटा, करेक्ट। अब भैया हमें निकालना है साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा अब कैसे का ट्राइंगल से, अब ट्राइंगल पे देख लो, क्योंकि एक्स पता है मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज l/2, hypotenuse which is l minus x which is 3l/8. So this comes out to be l/2 by 5l/8 which is 4/5. अरे भैया मतलब यहाँ से 2 थीटा मेरा निकल के आ गया 53 डिग्री, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरा निकल के आ गया 4/5, करेक्ट। अब इससे मैं अगर साइन थीटा निकालना चाहूँ तो एक काम करते हैं ना, पहले cos 2 थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ से मैं साइन थीटा बहुत इजीली निकाल पाऊँगा। cos 2 थीटा कम्स आउट टू बी 3/5 डेफिनेटली।
अब कॉस टू थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3/5, करेक्ट। अब यहाँ से आई कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5, तो साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 1/5, तो साइन थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/√5। और जैसे ही मुझे साइन थीटा मिल गया तो यहाँ से मैं फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल लिख सकता हूँ √3gl/20, करेक्ट। एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था आपको समझने के लिए कि जब भी कुछ स्ट्रिंग टॉट होता है तो वो जो भी वेलोसिटी होता है इनिशियली और उसके पैरेलल होता है नेट टेंशन के, उसको रोक देता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बस रह जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा हो। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो भी प्रिपरेशन ले रहे फॉर जेईई या नीट। एंड डू लेट मी नो कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर, एसबीटी और वट एवर इट इज़। I'll take that up in my next video, and thanks for watching.